ऋण की में। अब एक एक करके समझते हैं। देव ऋण, देव ऋण मतलब देवताओं के प्रति ऋण। ऋत का जब हम पढ़ा था हमने ऋत, तो उसमें हमने विभिन्न देवताओं की बात की थी कि वेदों में बहुत सारे देव माने गए हैं। एक्चुअल में ये जो देव हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, पृथ्वी, सोम, पूषा, उषस, आदित्य, रुद्र, वसु, ये सब क्या है, मैंने ऋत वाले वीडियो में भी बात की है इस पर, कि ये फोर्सेज हैं। फोर्सेज कौन सी हैं? लाइफ फोर्सेज, आपके जीवन से जुड़ी हुई फोर्सेज, जो आपको आपके जीवन, आपके अस्तित्व को क्या करती है? जीवन प्रदान। आपका अस्तित्व इनके बिना संभव नहीं। आप जल के बिना नहीं रह सकते, आप वायु के बिना नहीं रह सकते, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, आप प्रकाश के बिना नहीं रह सकते। तो बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं, फोर्सेज हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो वो हमारे अस्तित्व का आधार है। तो ये फोर्सेज को ही क्या कहा गया कि हर फोर्स के पीछे हमने क्या किया? एक नाम दे दिया, एक देवता की कल्पना कर ली। मेरा जो मानना है इसमें कि कोई ऐसा देव अस्तित्वगत नहीं है जो व्यक्तिक रूप में हो। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि एक व्यक्तिक अवधारणा बना लेते हैं, एक पर्सनल कर देते हैं उसको, जबकि ये फोर्सेज के ही नामकरण है। जो भी फोर्सेज काम कर रही है इस ब्रह्मांड में, इस धरती को चलाने के लिए, इस धरा को संतुलित और सामंजस्य रखने के लिए, वो फोर्सेज क्या है, उन्हीं का नामकरण किया, अलग अलग नामकरण। वो क्या कहलाए? देवता कहलाए, देने वाले। वो दे रहे हैं हमें। तो अब जो ये दे रहे हैं, तो उसमें मैंने जैसे जिक्र किया आपसे कि हमारा जो प्राणवायु है, हमारा जो अस्तित्व की निरंतरता है, उसमें बहुत सारी चीजें, भोजन है, जल है, प्रकाश है, और जो एनर्जीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ब्रह्मांड से आ रही, इन फोर्सेज के थ्रू आ रही। तो इनके प्रति हमारा क्या है? हम क्या है इनके प्रति? ऋणी है। इनके प्रति हम क्या है? ऋणी है। और ऋणी है तो क्या होगा? इस ऋण को हमें चुकाना है। ये चुकाना हमारा क्या है? कर्तव्य है, दायित्व है। साधारणतः मनुष्य ने क्या ले लिया? इन चीजों को बहुत ही टेकन ग्रांटेड ले लिया कि ठीक है, आ रही है वायु, प्राणवायु आ रही है, जल मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। उस भोजन तत्व में ऐसा क्या है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है? उस जल तत्व में क्या है जो ऊर्जा दे रहा है, उस शरीर को बनाए रख रहा है? उस प्राणवायु में ऐसा क्या है जिससे शरीर चल रहा है? उसके बिना आप एक मिनट जीवित नहीं रह सकते। तो कौन सी फोर्सेज हैं? लाइफ फोर्स, जो आपको जीवन प्रदान करे। तो क्या आपका ऋण नहीं बनता उनके प्रति? क्या आप ऋणी नहीं है उनके प्रति? अब वो ऋण कैसे चुकाएंगे? हम जो है इन चीजों को इस रूप में ले लेते हैं कि ये तो हमें प्रदत्त हैं, पर वाकई देखा जाए तो इन चीजों के प्रति हमें क्या होना चाहिए? आभारी होना। इसीलिए आप देखेंगे हमारी परंपरा के अंदर सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा, और बहुत सारी परंपरा। जो यज्ञ करने हैं तो यज्ञ में हम देवी देवताओं को क्या कर रहे हैं? उनको उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें आहुति दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप आओ और इन्हें ग्रहण करो, हमारी तरफ से ये आभार स्वरूप। अब उस लाइफ जो फोर्सेज है उसको हम क्या दे सकते हैं? उस फोर्सेज को तो हम कुछ नहीं दे सकते, वो ही हमें दे रही है। एक आभार, एक भावनात्मक रूप से हम ये प्रकट कर रहे हैं कि मैं अपने अस्तित्व के लिए
जो कुछ हे देव तुम हमें दे रहे हो उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी, और देने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इस अग्नि के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से ये जो कुछ मेरे पास है मैं आपको इस अग्नि में समर्पित करता हूं, ताकि वो एक एनर्जी बनकर आप तक पहुंच जाए, एक एनर्जी का संतुलन बना रहे। तो क्या कहा कि देव ऋण कैसे चुकेगा? यज्ञ में आहुति देने पर। वैदिक मंत्र जिस भी देवता को आप आह्वान कर रहे हैं उससे संबंधित मंत्रों का क्या करेंगे? उच्चारण करके उसका आह्वान करेंगे। फिर यज्ञ में उसके लिए कुछ विशेष जो चीजें हैं उसकी आहुति देंगे और ये कहेंगे कि आप इसे स्वीकार करें। कालांतर में, प्रारंभ में वेदों में, ब्राह्मण और उपनिषद काल तक ये स्थितियां थी, पर बाद में यज्ञों का रूप क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा आडंबर से युक्त हो गया, कर्मकांडीय हो गया, और ज्यादा भी विकृत हो गया, जिसमें नर बलि, पशु बलि और आदि भी समाहित हो गई। तो वो बहुत विकृत रूप हो गया बाद के काल में। पर देवताओं के प्रति ऋण चुकाने का जो तरीका था, वो वेदों में क्या तरीका बताया? वो वेदों में तरीका ये बताया कि यज्ञ किया, और यज्ञ में उन देवताओं को आहुति दी। और देवता क्या है? वो फोर्स, और कोई हमारे पास तरीका नहीं। इसका तरीका एक ये भी है, जैसे बाद के कालांतर में क्या हुआ कि मंदिर बने, पूजा पाठ शुरू हुआ, अलग विधि विधान शुरू हुए, मंत्र जाप और जो और कर्मकांडीय विधान, ये सब जुड़ते चले गए। पर बात मूल क्या थी? मूल बात वही है कि आभार प्रकट करना, कि आप आभारी। आप उन फोर्सेस को क्या दे सकते हैं? एक अच्छी जो भाव है, अपने जो आभार के भाव हैं वो प्रकट कर सकते हैं, हम आप आभारी हैं। और साथ ही उन फोर्सेस से कर भी क्या रहे हैं साथ में वेदों में, कि आप हमें दे रहे हैं, आप हमें और दें, हमारा ध्यान रखें। ठीक है? तो ये जो है, ये जो ऋण है वो यज्ञ के माध्यम से चुकाया जाता है, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी देखा मंत्र में, जहां पर यज्ञेन देवभ्य हमने कहा। अब अगले भाग में मिलते हैं और ऋषि ऋण पर चर्चा करते हैं। If you like our video, please like, share, subscribe our channel.